हे गाइस, लेट्स कुक विद सुचिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रक्षाबंधन के लिए बिना मैदा, बिना सूजी, बिना मावा, बिना छेना के बनने वाली इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी बता रही हूँ, एकदम कम खर्च में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए मैं एक मिक्सर जार में आधा कप चीनी ली हूँ और उसमें मैं 4 इलायची को साथ में पीस रही हूँ। चीनी के साथ मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। एकदम फाइन पाउडर बनाना है आपको इस तरह से। मैं 8-10 बादाम और 8-10 काजू ली हूँ, इन सबको बारीक कर लूँगी। मैं आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ली हूँ। देखिए इस तरह से ड्राई कोकोनट पाउडर होता है। और मैं 1 कप के करीब चावल का आटा ली हूँ। कढ़ाई में मैं 1 कप चावल का आटा डाल करके मीडियम फ्लेम पे मैं भून ले रही हूँ चावल के आटे को। चावल के आटे को बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भूनना है, कच्चापन निकलने तक भूनना है। अब मैं इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल करके भून ले रही हूँ। देखिए कलर चेंज होने लग गया है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से मैं डेसिकेटेड कोकोनट के साथ इसे भून ले रही हूँ। देखिए भून चुका है। अब मैं 2 चम्मच के करीब इसमें देसी घी डाल दे रही हूँ। देसी घी डाल करके भी मैं भून ले रही हूँ 2-4 मिनट के लिए। कोई भी मिठाई में अगर आप देसी घी डाल करके बनाएंगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। मिठाई में देसी घी का स्वाद अच्छा लगता है, इसीलिए आप देसी घी का ही यूज़ करें, तेल का नहीं यूज़ करिएगा। देखिए अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख पा रहे होंगे कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ। इसे भी थोड़ा देर मैं 2-3 मिनट के लिए भून ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को भी। देखिए भून चुका है। अब मैं 2 कप के करीब इसमें बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध को डाल दे रही हूँ। मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ। मैं 2 कप के करीब दूध डाल करके भून ले रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए मिक्स होने लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा और घी डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच के करीब। और साथ में मैं चीनी के पाउडर को भी डाल दे रही हूँ और मिक्स कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से इसे भूनना है, ड्राई करना है एकदम। 1 चम्मच मैं और घी डाल दी हूँ। घी से ये अच्छी तरह से भून जाएगा और नीचे के तले अच्छी तरीके से छोड़ देगा, चिपकेगा नहीं। अब बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा भून करके। आप देख पा रहे होंगे इतने आसानी से गोले बन रहे हैं। अब ये एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थाली में निकाल ले रही हूँ। थाली में मैं घी लगाई हूँ, उसमें मैं निकाल ले रही हूँ सारे मिश्रण को और हल्का ठंडा कर ले रही हूँ।
देखिए हल्का ठंडा हो चुका है, गुनगुना है। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, हाथों से इकट्ठा कर ले रही हूँ। हल्का गरम रहे तभी आप मिक्स करें। और मैं मिठाई का शेप दे रही हूँ, थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर के हाथों में, इस तरह से सिलेंड्रिकल मैं शेप दे रही हूँ मिठाई का। आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। आप पेड़े का भी शेप दे सकते हैं। मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर के हाथों में रोल कर ले रही हूँ। सारे मिठाई को मैं इसी तरह रोल कर लूँगी हाथों में लेकर के। मैं थोड़ा प्लेट में डेसिकेटेड कोकोनट ली हूँ और ये रोल किए हुए मिठाई को इस डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कर दे रही हूँ, ऊपर से लगा दे रही हूँ इसके ऊपर। ये काफ़ी अच्छा दिखता है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है ऊपर से भी डेसिकेटेड कोकोनट लगाने से, और दिखने में भी एकदम बाजार जैसा लगता है। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से इस पर डेसिकेटेड कोकोनट लग जा रहा है। सारी मिठाई को इसी तरह डेसिकेटेड कोकोनट से रोल कर दूंगी, ऊपर लगा दूंगी इस तरह से। और ऊपर से मैं बादाम लगा करके गार्निश कर दी हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा करके गार्निश कर सकते हैं। देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना अच्छा मिठाई तैयार हुआ है। और मैं इसे सर्व कर दी हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।